इतनी क्यों है मुस्कुराहट चेहरे पे आज? मुस्कुराहट ही तो नहीं है। एक बार आपको भी दिखा देता हूँ क्या रेट मिल रहा है यहाँ पर एक्सचेंज का। जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है वैसे ही शमशाशुई बोलते हैं इसको। तो ये 600 650 रुपए के आसपास होगी। मैंगो लस्सी, चाय भाई सब 600 रुपए की, नींबू पानी सब कुछ ही 500-600 का ही। आगे इसके फोन को ट्रेस करने की अभी एक लास्ट उम्मीद बची है। ये देखो भाई रोड पे मिल रहा है आईफोन 15 1,26,000 रुपए का, जो कि महंगा है भाई, इंडिया में इससे ज्यादा सस्ता है। तो ये पड़ रहा है भाई 128 GB 8599 हांगकांग डॉलर्स में। 15 प्रो मैक्स की बात की जाए भाई, सी प्राइसिंग, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है आईफोन की। किसी ने फोन पक्का उठाया है और डर इस बात का है कि ले चल भाई ले चल, सब ले चल जो लेके चलना है। चलो भाई सारा सामान वैसे चेकआउट नहीं कर रहे हैं, घूमने निकल रहे हैं। और बाहर का टाइम देखो, टाइम मतलब कि अंधेरा हो चुका है पूरा पूरा, और इस टाइम पे निकल रहे हैं। इसका रीज़न बताएंगे सर। इतनी क्यों है मुस्कुराहट चेहरे पे आज? हाँ भाई मुस्कुराहट ही तो नहीं है। तो भाई जो कुछ हुआ है हमारे साथ, मतलब इसके साथ हुआ है, झेला दोनों लोगों ने। आज दोपहर तक वो सारी चीजें होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी पिछले ब्लॉग में। हाँ देख ली होगी, ठीक है। तो सबको पता चली गया होगा सर ने अपना फोन खो दिया, तो अभी जा रहे हैं हम दूसरा फोन लेने। आईफोन 15 प्रो मैक्स। मुझे ऐसा लग रहा है इसने टपाया है या फिर छुपा दिया है कहीं पे कि नया ले लूंगा। इसका भाई भी इसको यही कह रहा। ऐसा कुछ नहीं है, पागल है अपने साथ। चलो चलो कोई नहीं, आ जाओ। चलो भाई निकलते हैं। आज मैं ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली बनाने वाला हूँ हाउ एक्सपेंसिव इज हांगकांग, क्योंकि कल मैं आया था तो मैंने आने से पहले ये चीज सुनी थी कि हांगकांग बहुत सस्ता है। सुना एज इन की टिकट्स बहुत सस्ती थी। जब होटल्स देखे मैंने ऑनलाइन तो वो भी बहुत सस्ते दिख रहे थे। तो मुझे लगा भाई हांगकांग बहुत सस्ता, 50-60 हज़ार रुपए में ट्रिप पूरी पूरी हो जानी चाहिए। वही सोच के मैं आप लोगों को पूरी आइटनरी बताता। बट कल एक दिन एक्सप्लोर करने के बाद समझ आ गया भाई हांगकांग बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। बट फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में हाउ एक्सपेंसिव हांगकांग इज। ये किट्टू ये कहाँ से लेके आया? चल चल अबे अच्छा लग रहा है, चल कार्ड निकाल लियो। तो कुछ इस तरीके का रूम है भाई। एंट्री लेते ही लेफ्ट साइड में वॉशरूम दे रखा है, बहुत ही छोटा वॉशरूम है। 2 सिंगल बेड दे रखे हैं जिसके बीच में एक टेबल है, साथ ही साथ सामने एक वर्किंग टेबल दे रखी है। और बाहर का व्यू देखो कुछ ऐसा सा है। 16th फ्लोर पे हम लोगों का रूम है, बट फिलहाल चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। और ये है भाई हॉस्टल जिसमें अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं। वैसे ये वाला फ्लोर नहीं, ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पर आउट ऑफ सर्विस शो कर रहा था लिफ्ट में, इस वजह से नीचे आ गए। तो ये वाले हॉस्टल मतलब बेसिकली पूरी की पूरी बिल्डिंग एक्वायर कर रखी है इन लोगों ने डेल्टा हॉस्टल्स में। और इसके अंडर में बहुत सारे हॉस्टल्स आते हैं। मतलब आप कोई भी हॉस्टल बुक करोगे ना तो वो लोकेशन यहीं की शो करेगा डेल्टा में, मतलब। और इस पूरी ब्लॉक में अलग अलग फ्लोर पर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। प्राइस की बात करूँ तो ये हमने बुक किया था लगभग 5500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में। और इसको एक अपग्रेड कराया हमने क्योंकि जो डबल बेड था ना बहुत छोटा था भाई। लास्ट वीडियो में देख लेना जाके, ठीक है। तो 2 सिंगल बेड, ट्विन बेड मतलब लिए, तो उसके लिए उन्होंने 3000 ऊपर से लिए। तो 2 नाइट का हम लोग को पड़ गया 8500, लगभग वही पड़ गया 4100 रुपीज़ के आसपास, जो बहुत महंगा है भाई लिटरली। हॉस्टल के जस्ट नीचे ये पूरी की पूरी मार्केट बना रखी है भाई। कॉम्प्लेक्स है पूरा, बहुत फेमस है यहाँ पर। मतलब सारे इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली पाए जाएंगे यहाँ पर। मतलब यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज दे रखे हैं। यहाँ से कराया था ना कल हमने। एक बार आपको भी दिखा देता हूँ क्या रेट मिल रहा है यहाँ पर एक्सचेंज का। ये देखो भाई INR में वी सेल और BV बाय का है ये। INR 0.0, इसका तो मुझे समझ नहीं आता। $100 में लगभग आपको 3500 के आसपास मिलते हैं। तो ये देखो भाई $100 में मेरे को 779 मिले हैं हांगकांग डॉलर्स। तो लगभग $100 में 779, लगभग आप कह सकते हो 780 हांगकांग डॉलर्स मिले हैं। इंडियन रुपीस की कन्वर्जन की बात करूँ तो 1 हांगकांग डॉलर पड़ता है आपको 11-11.5 रुपए के आसपास, 12 रुपए मान सकते हो चार्जेस मिला जुला के। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो सबसे पहले चल रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है दिमाग मारने की कि क्या खाया जाए। सीधा चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे, वहाँ कुछ खा के उसके बाद निकलेंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने। बाकी फिलहाल जहाँ अभी हम स्टे कर रहे हैं बहुत ही हैपनिंग प्लेस है भाई। यहाँ की एक बहुत फेमस प्लेस है ये, शमशाशुई करके। टी कैपिटल है। स्क्रीन पे आप लोगों को फ्लैश हो रहा होगा क्या है इस एग्जैक्ट लोकेशन का नाम, ठीक है यहाँ पर। बट इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है वैसे ही शमशाशुई बोलते हैं इसको। यहाँ रोलेक्स के बहुत शोरूम है यार, मतलब जहाँ नजर जाती है वहीं रोलेक्स का शोरूम दिख जाता है। बहुत ही कॉमन है यहाँ पे रोलेक्स। शायद से इस प्लाजा के अंदर है कैलाश पर्वत, जो हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। कैलाश पर्वत बहुत ही फेमस फूड चेन है, उसको नहीं पता बता दूँ। बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है भाई किस फ्लोर पर है। मैकडॉनल्ड्स तो इसके बगल में ही है। ये तो पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट का है। ये रहा भाई कैलाश पर्वत 3F302। चलो जी यही है ना? हाँ यही है या चांदान टीवी। ये कैलाश पर्वत ही आ रही है। तो भाई इंडियन तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, हांगकांग का ही क्राउड है। वैसे मैंने बहुत देखा है, पता है लंदन ट्रिप पे भी आपने देखा होगा भाई, हर जगह लगभग इंडियन रेस्टोरेंट में वहाँ का क्राउड ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू इंडियंस।
सिंगापुर में आप लोगों ने देखा होगा जब एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे तो कैलाश पर्वत पे ही आए थे। कुछ इस तरीके का इंटीरियर रहता है भाई इनका, और नो डाउट बहुत ही टेस्टी खाना है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लिटरली ये वही वाला रेस्टोरेंट है कैलाश पर्वत जहाँ पर मैंने समोसा दिखाया था 800 रुपये का जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे था, बट वो एयरपोर्ट था भाई, ये नॉर्मल रेस्टोरेंट है। होपफुली ठीक ठाक ही हो, मतलब महंगा होगा ऑब्वियसली, बट इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा जितना एयरपोर्ट पे था। महंगा है $105 मतलब कि लगभग 1100 रुपये। 1100 रुपये 1100 रुपये के छोले भटूरे। चलो भाई आपको प्राइस दिखाते हैं। ये देखो भाई मैंगो लस्सी $59। ये बात बता दूँ ये US डॉलर नहीं है, हांगकॉन्ग डॉलर है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से, मतलब 11 या 12 से कर लो तो लगभग आ जाएगा आपका एक्चुअल प्राइस। तो ये 600-650 रुपये के आसपास होगी मैंगो लस्सी। चाय भाई सब 600 रुपये की, नींबू पानी सब कुछ ही 500-600 का ही है। पानी पूरी हाय राम 700 रुपये के गोलगप्पे भाई, पूरा मोहल्ला खा लेते में। 70 प्लेट आएंगी अगर 10 के हिसाब से लगाया जाए तो। लो भाई आ गई अपनी बिरयानी, नॉर्मल वाली बिरयानी है। एक और थी दूसरी वाली, वो वाली मंगवाई नहीं। कैन बी अ प्लेट? ओह फाइन थैंक यू। टेस्टी तो है भाई नो डाउट, थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है 1100 रुपये के हिसाब से, बट ठीक आ गए भाई छोले भटूरे। थोड़ा सा ऑयली लग रहे हैं, वो ठीक कर देंगे, बट प्रेजेंटेशन भाई नो डाउट काफ़ी अच्छी है। कैलाश पर्वत नाम के जाना जाता है ये सारे ना। हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, सिंगापुर में भी यही है वैसे सेम। सही में भाई अपने अपने में रहने वाले, किसी से ज़्यादा कुछ फालतू की बातचीत नहीं। और ये तो खांस रहा था कल से जय, ओ भाई यहाँ पर अगर आप खांस दिए ठीक है, समझ जाओ ग्रुप में सारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं एकदम दूरी, क्योंकि यहाँ ही से निकला है कोई, यहाँ से तो नहीं एक्चुअली चाइना से निकला था कोविड, ठीक है। चाइनीज लोग ही बहुत डरते हैं उस चीज़ से। फिलहाल ढूंढना है कोई एप्पल स्टोर, क्योंकि सर को फ़ोन लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन खो गया तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी इसके फ़ोन को ट्रेस करने की अभी एक लास्ट उम्मीद बची है वो, बट उम्मीद जो है वो मैं आपको बताऊंगा शायद इसी ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में, या पिछले ब्लॉग में शायद मैंने बता दिया होगा आपको ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि बहुत लेट नाइट हम लोग फ़ोन ढूंढने गए तो मुझे नहीं बताओ किस पार्ट में डालने वाला हूँ मैं। बाकी ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स है भाई यहाँ पे, हर स्ट्रीट पे भर भर के शॉप्स मिलेंगे आपको ज्वेलरी की। ये देखो भाई रोड पे मिल रहा है iPhone 15 1 TB, पता नहीं प्राइस नहीं लिखा हुआ। आजा ये रहा भाई एप्पल स्टोर, चल के देखते हैं आईफोन के क्या प्राइस हैं यहाँ पर हांगकांग में iPhone 15 सीरीज़ के। मैकबुक एयर के प्राइस की बात करें भाई तो ये पड़ रहा है 10,500 हांगकांग डॉलर्स। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1,26,000 रुपये का, जो कि महंगा है भाई, इंडिया में इससे ज़्यादा सस्ता है। बाकी आईफोन के प्राइजेस की बात करूँ भाई तो ये है 15 प्रो। एक तो यार ये यहाँ पर ना हांगकांग की भाषा में लिखा हुआ है, सॉरी चाइनीज़ मतलब, इंग्लिश ओके। कंपेयर सी प्राइसिंग तो ये पड़ रहा है भाई 128 GB 8599 हांगकांग डॉलर्स। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा भाई कितना इंडियन रुपीस में बनता है। और 256 GB पड़ रहा है 9400, 512 पड़ रहा है 11100, और 1 TB पड़ रहा है लगभग 12800। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से, इंडियन रुपीस में आ जाएगा। बाकी इसका टॉप वेरिएंट 15 प्रो मैक्स की बात की जाए भाई सी प्राइसिंग तो ये पड़ रहा है 256 GB 10,200 हांगकांग डॉलर, 512 GB पड़ रहा है आपका 11,900, और 1 TB पड़ रहा है 13,600। तो वही 12 से मतलब 11.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंडियन रुपीस में आ जाएगा। तो ये थे भाई एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइस, मैंने कंपेयर किया। और ये वाले जितने भी वेरिएंट थे ना, इसमें एक फिजिकल सिम एक ई सिम है, जो कि आपका कैनेडियन या यूएसए वर्जन वाला आईफोन आप बोल सकते हो। जो नॉर्मल सारी सिम वाला आता है ना वो सस्ता पड़ता है, जैसे मैंने ये वाला लिया था दुबई से, तो इसमें सारी सिम है। तो जो एक फिजिकल सिम और एक ई सिम आती है वो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है। और लेने हैं मुझे 2-3 लोगों के लिए आईफोन लेने हैं इंडिया में, सब लोगों को प्राइसेस बता रहा था मैं, बट फिर कंपैरिजन किया इंडिया में और यहाँ पे तो 10-15 हज़ार का फर्क आ रहा है अगर जीएसटी रिबेट लेते हैं तो। बट जीएसटी रिबेट के बाद भी जो इंडियन फोन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमने बोला कि थोड़ा होल्ड पे रखो, अभी तो मैं हूँ यहाँ पे 3-4 दिन, ले लूँगा मतलब जब भी उनका थोड़ा मन बनेगा। फिलहाल भाई देख सकते हो सामने जॉर्जियो अरमानी, उधर देखो एम्पोरियो अरमानी, उसके बगल में एक से एक लाइन से सारे के सारे ब्रांड्स हैं। दो ब्लॉग पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उज्ज्वल का फ़ोन खो गया था एक मार्केट में, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड में डिवाइस करना था, बट इसके पास सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट एक ही है, तो उसके लिए फिर वो लॉगिन करना पड़ता, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया था। बट जैसे तैसे हम लोगों ने इंडिया में सेम सिम वापस से, मतलब पुरानी वाली सिम बंद करवाई, नई सिम ली, और वो भी अच्छा हुआ श्रेय के नाम पे थी जो सिम थी, ठीक है। तो उसने अपने नाम पे सिम ली, फिर दूसरी सिम एक्टिवेट करके फिर वहाँ कोड गया, फिर मैंने अपने फ़ोन में लॉगिन करा, फिर फाइंड माई लोकेशन करके अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है आईफोन की। अब जा रहे हैं भाई, देखते हैं
होपफुली फ़ोन मिल जाए। बेचारे की हालत ख़राब हो रखी थी इतने दिनों से, आज पार्टी है बेटे। अगर फ़ोन मिल गया तो जाए भाई। अरे मिल जाएगा यार, मैंने कह दी जब। बाकी निकल पड़े हैं लोकेशन के लिए। अब यहाँ से मेट्रो से जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे फूक दिए अभी तक हम लोगों ने कैब में। परसों भी जब रात को फ़ोन खोया था ना, तो इतना दिमाग खराब हो रखा था कि ऊपर से रात में मेट्रो चलती भी नहीं है भाई। 3-3 हज़ार रुपये की कैब करी हमने, पुलिस स्टेशन गए, इधर गए उधर गए, तब मैं शूट नहीं कर पाया, या फिर मेरी इच्छा भी नहीं शूट करने की, समझ सकते हो भाई। अब एक फ़ोन का फटका ऑलरेडी था, शूट कहाँ करता मैं, ठीक है। बट अच्छा हो भाई, चलो थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आई है कि एक लोकेशन पता चली है एटलीस्ट। पहले ना लैपटॉप में जब मैंने फाइंड माय डिवाइस करा तो पूरा सर्कल दिखा रहा था बहुत बड़ा, बट फिर जब उसको आईफोन में किया मैंने वापस से लॉगिन और अपने सारे अकाउंट साइन आउट किए, फिर वापस से इसकी वाली ईमेल आईडी जब लॉगिन करी तब आए वो एग्जैक्ट लोकेशन। चलो भाई, सेंट्रल स्टेशन यहीं पर ही आए थे उस दिन हम लोग पार्टी करने के लिए, जिस दिन इसका फ़ोन खोया है। इसी रोड पे दिखा रहा है भाई, यहाँ पर 7-Eleven है, यहाँ से हम लोगों ने रात को सैंडविच वगैरह लिया था खाने के लिए, ठीक है। इसी रोड पर 900 मीटर पे। अब मुझे ही नहीं पता वहाँ हम गए भी थे कि नहीं, क्योंकि सारी की सारी गलियाँ फर्स्ट डे था एक जैसी लग रही थी। अभी थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि आए तो थे ऐसी स्ट्रीट पे हम उस दिन। एक तो सुनसान था, हम लेट बहुत हो गए थे। चल के देखते हैं यार, फिंगर्स क्रॉस्ड मिल जाए बस। हालत ख़राब होगी भाई, पैदल चलते चलते 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था वहाँ से, 900 मीटर की जगह फिर वो रीरूट करके पता नहीं क्या कर दिया। बट इतनी दूर हम लोग आए ही नहीं उस दिन, गारंटेड। मतलब ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं सारी जगह, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने फ़ोन पक्का उठाया है। और डर इस बात का है कि कहीं वो फ़ोन उठाया हो और वो बिल्डिंग में ना हो। अगर बिल्डिंग में होगा ना तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर सिंगल घर होता है या फिर कोई शॉप होगी तो वहाँ तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं भाई यहाँ फ़ोन की लोकेशन है। पर बिल्डिंग वो एक के ऊपर एक होती है, तो लोकेशन वो बिल्डिंग के नीचे ख़त्म करेगा। तो दिक्कत सिर्फ ये है भाई, लोकेशन तो यही दिखा रहा है, मतलब इसी चौक पे कभी वहाँ शो कर रहा है, कभी यहाँ शो कर रहा है। उस डस्टबिन में भी देख लिया, सब जगह देख लिया, बट मिल के नहीं दे रहा है फ़ोन। अब यही दिक्कत होती है यार। उस दिन मतलब अभी कल तक ना रिंग भी जा रही थी मतलब फ़ोन पे, बट वही हमने जब नंबर वहाँ पर रीएक्टिवेट करवाया इंडिया में, उसके बाद से फिर कॉल जाना बंद हो गया है, ठीक है। और शायद से फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। परसों चार्ज करके निकले थे, आज दिन तक भी चल रहा था, मतलब सुबह तक, दोपहर के बाद ही स्विच ऑफ हुआ फ़ोन। और लास्ट लोकेशन 8 बजे की दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी 9:30 हो रहे हैं, ठीक है। और अब वो रिफ्रेश कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। हम कहाँ ढूंढे, मुझे लग रहा है किसी के बंदे के पास हो, और क्या पता वो बंदा यहाँ पर इस वजह से उसने लोकेशन पकड़ ली हो यार। अभी इस बिल्डिंग में आए थे, वंगशोंग करके कोई बिल्डिंग का नाम था। यहाँ पर आगे पूछा तो इन्होंने तो मना कर दिया, बट यहाँ पर अचानक से ना क्या हुआ, गूगल मैप पे एड्रेस शो कर रहा है। तो अभी मैंने एड्रेस सर्च किया तो वो एड्रेस यहाँ से 400 मीटर है। तो एक बार वहाँ जाके भी देखते हैं भाई। कमशिंग हाउस करके कोई एक लोकेशन है। अब भाई लोकेशन में ये वाली जगह शो कर रहा है, ये एग्जैक्ट ये वाली दुकान। अब पता नहीं ये बंद है, मुझे लगता तो नहीं है यहाँ पर कुछ होगा। चलो भाई, 1.5-2 घंटा ट्राई किया जितना हो सकता था हम लोगों से, बट बैड न्यूज़ इज़ कि नहीं मिला फ़ोन। एक घर था, एक बिल्डिंग थी जो बार बार रिफ्रेश करके मैं दिखा रहा था। फिर हमने पुलिस को भी कॉल किया, बट वो कह रहे कि हम पूरी बिल्डिंग ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेस नहीं हो सकता है फ़ोन, बट ठीक है, अगर कोई सबमिट करा देता है आके तो ही हो पाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसके अंदर दूसरे सिम डाले तो भी ट्रेस हो सकती है कि किसके नाम पे है। तो मेरे हिसाब से अगर मिल गया तो दोबारा फ्लाई करके आ सकता है। अगर पुलिस ने बोला तो क्या दिक्कत है? मुझे के फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ पे, मैं उनसे बोल सकता हूँ करवाने के लिए। हांगकांग में फ्रेंड्स रहते हैं? ऋषु पे। अच्छा, ऋषु भी आ गए। तो बट कोई नहीं, हमने ट्राई पूरा करा यार। और ये तो है, उसके हमने ट्राई पूरा करा। सही बात है। घर के सामने से हम वापस आ गए, अब घर को तो नहीं खोल सकते उसके। कर तो सब कुछ ही लिया, तो कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। बट हम पुलिस स्टेशन गए, चेक करते रहेंगे लोकेशन, इन केस पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली हम चेंज करते रहेंगे लोकेशन को। क्या ऐसा तो नहीं छोड़ना। देखते हैं, चलो कोई नहीं, मूड थोड़ा ख़राब है, चला पार्टी करा के लाऊंगा। ढूंढ रहे हैं भाई कोई कैफ़े क्लब कुछ भी मिल जाए। यहाँ पर एक हॉलीवुड स्ट्रीट करके है, लास्ट टाइम जहाँ गए थे। उसके अलावा हम लोगों को सजेस्ट किया एक ने कि वहाँ जाओ। इधर नहीं है भाई, उधर ही है, इधर आना, इधर दिखा रहा है लोकेशन। तो चलते हैं, देखते हैं भाई कुछ मिल जाता है तो। कुछ लग नहीं रहा भाई कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, तो मुझे लग रहा है उसी वाली स्ट्रीट पे जाना पड़ेगा, बट जहाँ पर उस दिन गए थे। बट ऐसा कुछ पार्टी पुर्टी करनी नहीं है, क्योंकि मूड भी ख़राब है और कल सुबह हम लोगों को निकलना भी है यहाँ से दूसरी कंट्री। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे थोड़ा बहुत घूमते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं हॉस्टल। देखते हैं कैसा रहता है। अगर ये ब्लॉग नहीं बन पाया ज़्यादा लंबा, क्योंकि बहुत मूड ख़राब रखा है। लिटरली एक ही उम्मीद थी हमारे दिमाग में कि भाई अगर फ़ोन की लोकेशन तक पहुंच गए और अगर वो लोकेशन वही हुई जहाँ पर हम उस दिन थे, तो शायद से फ़ोन मिल जाए, क्या पता कहीं झाड़ियों में गिरा हो या फिर कुछ। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर किसी ने फ़ोन वहाँ से उठाया है तो फिर वो कल तक रिंग कैसे हो रहा था। मतलब लगभग 2 दिन वो फ़ोन रिंग हो रहा था व्हाट्सएप कॉल पे। तो पता नहीं क्या सीन था, मुझे लगा कहीं साइड वाइड में कहीं गिरा हो, क्या पता मिल जाए। चलो छोड़ो, जो भी है, अब फालतू में बीटी नहीं लेते हैं, अपनी ट्रिप ख़राब नहीं करते हैं। कल हम लोगों को निकलना है दूसरी कंट्री, वो आपको पता चल जाएगा अगले ब्लॉग में।